तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि बॉस क्या होता है, चोक क्या होता है। ठीक है, बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हम एक एक करके इसको बहुत डीप में समझने वाले हैं कि आखिर में ये बॉस क्या होता है और चोक क्या होता है। ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको इजीली वे में समझा दूं कि बॉस और चोक होता क्या है। देखो, मान लो कि आपका प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया, पुल बैक लिया, यहाँ पे लो लगाया। अभी लो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी लो आपका कंफर्म नहीं हुआ। अगेन प्राइस ने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये हाई ब्रेक हो तब अब जाकर आपका ये लो कंफर्म हुआ। अब देखो प्राइस अगेन क्या कर रहा है, अगेन पुल बैक, अगेन अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगेन प्राइस पुल बैक लिया, अगेन अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये जो अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब जब प्राइस अपने हाई को ब्रेक करे तब तब आपका बॉस बनता जाएगा। जब जब आपका हाई ब्रेक होता जाएगा तब तब आपका बॉस बनता जाएगा। हम इसे कह सकते हैं कि बॉस एक कंटिन्यूएशनल पैटर्न है। ये आपका बोस कहाँ तक होता जाएगा, इसका एक भी लिमिट होगा। मान लीजिए कि इधर जो आपका हाई टाइम फ्रेम का पीवाई हो, वहाँ तक कंटिन्यू प्राइस बोस करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बोस कर दिया, प्राइस ने यहाँ पर बोस कर दिया। अब अब क्या करेगा, जैसे मान लो कि अब मैं इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप और इसमें बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो कि प्राइस ने यहाँ पर ऐसे पुल बैक लिया, इस प्रकार पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, थोड़ा सा और पुल बैक लिया, अगेन अपने इस पी वाई को टैप कर दिया है। ठीक है, इस पी वाई को टैप कर दिया प्राइस ने। अब टैप करने के बाद अब प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अपने हाई को ब्रेक किया तो हम क्या बोलेंगे, वॉश बोलेंगे। अगेन अपने इस हाई को ब्रेक किया, क्या बोलेंगे, इसको हम बॉश बोलेंगे। ठीक है, बॉस एक कंटिन्यूशनल पैटर्न है, ये आपका अप ट्रेंड में हुआ, ये आपका अप ट्रेंड में हुआ। सेम इसी प्रकार मैं डाउन ट्रेंड में आपको बता दूं। जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पे आपका कोई एच टी एफ पी वाई है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर से आ रहा है, मान लो ऐसे प्राइस आ रहा है, लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई लगाया पुल बैक पे, अगेन इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक करके पुल बैक लिया, अगेन इस लो को ब्रेक करके एक नया पुल बैक लिया, अगेन इस लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करने के बाद अपने इस पी वाई को टैप कर दिया। अब प्राइस क्या कर रहा है, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, अब अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपका बार बार लो ब्रेक हो रहा था, ये क्या है आपका, बॉश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है आपका, बॉश है, तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डाउन ट्रेंड में भी हम ये कह सकते हैं कि बॉस एक कंटिन्यूशनल पैटर्न होता है। ठीक है, आपको बॉस समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि बॉस क्या होता है। बॉस देखो ब्रदर, बॉस कंटिन्यूशनल पैटर्न होता है। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, कहाँ तक, जहाँ तक इसके एच टी एफ पी वाई है वहाँ तक कंटिन्यू करता रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा सा डीप में मैं जा रहा हूँ लेकर। जैसे मान लो ब्रदर कि हर स्विंग ब्रेक को हम बॉस नहीं बोलते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये आपका स्विंग हाई है, ये आपका स्विंग हाई है, तो चलो ठीक है, मान लो इसको मैंने बॉस बोल दिया है। लेकिन मैं अभी अभी क्या बोला कि हर स्विंग हाई या फिर डाउन ट्रेंड में अगर बनाए तो हर स्विंग लो को हम बॉस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, यहाँ पर हर स्विंग हाई को हम बॉस मतलब यहाँ पर बोल दिए, चलो ठीक है। लेकिन मैंने एक और वर्ड यूज किया था कि हर स्विंग हाई या लो ब्रेक को हम बॉस नहीं बोलते। यहाँ पर मान लो कि ये बॉस है,
तो फिर एक्चुअल में बॉस बोलते किसे हैं? बॉस बोलते किसे हैं? कब बॉस होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका हायर हाई ब्रेक होता है, जब आपका हायर हाई ब्रेक होता है तब आपका बॉस होता है। जैसे मान लो कि ये आपका थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बता दूं आपको। जब आपका हायर हाई ब्रेक होता है तब आपका बॉस बनता है। कैसे हायर हाई ब्रेक होता है देखो मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो कि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका इंटर सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर गया, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन ये गया तो इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस कुछ इस प्रकार पुल बैक लेते हुए यानी कि स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ब्रदर कि हर स्विंग हाई आपका बॉस नहीं होगा। तो फिर कौन सा स्विंग बॉस होगा? जब आपका हायर हाई कंफर्म हो जाए। ये जो स्विंग है ये हायर हाई है आपका। कैसे हायर हाई है? हायर हाई होने का एक तरीका होता है जब प्राइस अपने फर्स्ट पुल बैक को ले ले। जब प्राइस अपने फर्स्ट पुल बैक को ले ले इसको हम आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम से आपका क्या कंफर्म होगा? हायर हाई कंफर्म होगा। आईडीएम से आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब बताओ ब्रदर कि ये जब आपका हायर हाई कंफर्म हुआ अब ये ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक होगा तब जाकर आपका बॉस होगा, ना कि ये स्विंग ब्रेक हुआ तो आपका बॉस हुआ। ठीक है। केवल हायर हाई ब्रेक होता है तब आपका बॉस होता है। सेम इसी प्रकार डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होगा तब आपका बॉस होगा। मैं उसको भी दिखा देता हूं एक सेकेंड। जैसे मान लो कि ये आपका पहले मैं छोटा स्ट्रक्चर बना दूं कुछ इस प्रकार। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका रहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहा। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब प्राइस अपने फर्स्ट पुल बैक को ले ले तो आईडीएम होता है। आईडीएम से आपका हायर एक कन्फर्म हो गया। सेम उसी प्रकार प्राइस अपने फर्स्ट पुल बैक को ले ले डाउन ट्रेंड में तो ये आपका आईडीएम कन्फर्म करेगा। आईडीएम कन्फर्म करने से डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कन्फर्म होता है। आईडीएम कन्फर्म होने से डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कन्फर्म होता है और लोअर लो ब्रेक को ही हम बोश बोलते हैं। ठीक है। डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक को हम बॉस बोलते हैं और अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक को हम बॉस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको आईडीएम पढ़ा दूंगा कि आईडीएम क्या होता है। ठीक है। आईडीएम क्या होता है, कब कंफर्म होता है और इसका क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, कब फुलफिल होता है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन अब देखो ये अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक को हम बॉस बोलेंगे और डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक को हम बॉस बोलेंगे। ठीक है। ना कि कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक हुआ तो उसको हम बॉस बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अब देखो जब आपका बॉस कंफर्म हो जाता है, जब आपका बॉस कंफर्म हो जाता है इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता है। ठीक है। जब आपका बॉस कंफर्म हो जाता है और बॉडी क्लोज कर देता है तब आपका क्या होता है? सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका क्या कंफर्म होगा? हायर लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक, हायर हाई से लेकर यहाँ जहाँ पर प्राइस ने मतलब बॉस के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है। ये बॉस क्या है? बॉस एक पॉइंटर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया वही बॉस है ब्रदर। यहाँ से लेकर हायर हाई के बीच में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका हायर लो होता है। ठीक है। ये आपका हायर लो होता है। सेम उसी प्रकार लोअर लो से लेकर यहाँ पर जब प्राइस नीचे कैंडल क्लोज कर दे इस पॉइंटर के नीचे जो आपका बॉस
कन्फर्म हो जाता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपका क्या कन्फर्म होगा? लोअर हाई। ये लोअर लो और ये हाईएस्ट पॉइंट लोअर हाई, ठीक है? समझ में आ गया कि कब लोअर लो कन्फर्म होता है और कब लोअर हाई कन्फर्म होता है। और बोस किसे बोलते हैं? हर स्विंग लो ब्रेक को हम डाउन ट्रेंड में बोस नहीं बोलेंगे, केवल लोअर लो ब्रेक को हम बोस बोलेंगे। सेम उसी प्रकार अप ट्रेंड में हर स्विंग हाई ब्रेक को हम बोस नहीं बोलेंगे, केवल और केवल हायर हाई ब्रेक को हम बोस बोलेंगे। और हायर हाई ब्रेक करता है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर आपका हायर लो हो जाएगा। और लोअर लो ब्रेक होता है तो सबसे मतलब ऊपर वाला पॉइंट जो है ये आपका लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, ये तो आपको बोस समझ में आ गया कि बोस क्या होता है। ये अप ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड का, ठीक है? तो वही मैं बता रहा हूँ कि बोस आपका कंटिन्यूएशनल पैटर्न होता है, ये कंटिन्यू करता रहता है। कहाँ तक? जहाँ तक अपने पीवाई को डन कर दे। जहाँ तक इसका पीवाई होता है, बायस होता है, वहाँ तक प्राइस कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मैं चोक को समझ लेते हैं कि हम लोग चोक मतलब किसे बोलते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका प्राइस कंटिन्यू बोस बना रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपका पी वाई आ गया, यहाँ पर आपका पी वाई आ गया। पी वाई बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आने वाले एपिसोड में सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि पी वाई क्या होता है, प्राइस कहाँ से रिवर्स लेता है, बायस क्या होता है। अगर ब्रदर मैं आसान भाषा में बताऊं तो बायस बायस बहुत बड़ी चीज़ होती है। बायस के थ्रू ही इन सब चीज़ों को आप सही वे में जाते हुए वर्क करते हुए दिखोगे। अगर आप बायस के अगेंस्ट में रहोगे तो ये सब कुछ फेल होता रहेगा, ये सब कुछ फेल होता रहेगा, ठीक है? ये स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों ज़रूरी है, हम आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग को लर्न कर लेते हैं, इसके बाद आप एडवांस में चले जाते हैं, जैसे आईसीटी वगैरह सब पढ़ेंगे आप, तो भूल जाएंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। ये सब बहुत छोटी बात है, कुछ नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग। लेकिन अभी आप बिगिनर हो, अभी आपको लर्न करना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, कैसे एक पीवाई से दूसरे पीवाई तक प्राइस जाता है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि चौक क्या होता है। जैसे मान लो कि इस प्राइस को टाइप कर दिया, अब यहाँ से प्राइस अब नीचे आएगा। अब पुल बैक इसका कुछ यहाँ तक नहीं, अब पूरा इसको नीचे तक पीवाई आएगा और इस लो को ब्रेक करेगा। पहले कंटिन्यू अपने हाई को ब्रेक करता था, अपने लो को सेफ रखता था, लेकिन इस बार अपने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है? पुल बैक लिया नीचे, पुल बैक लिया नीचे। क्या है ये? एक सेकेंड, ये क्या है आपका? प्राइस हाई हाई को ब्रेक किया तो क्या हुआ? वॉश हुआ। प्राइस हाई हाई को ब्रेक किया तो क्या हुआ? वॉश हुआ। लेकिन प्राइस अब क्या कर रहा है? अब अपने हायर को ब्रेक नहीं कर रहा है, अपने हायर लो को ब्रेक कर रहा है। प्राइस अपने हायर लो को ब्रेक कर रहा है। इसे हम बोलेंगे चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइज चोक किया तो अब इसको डायरेक्ट हम चोक सभी को चोक नहीं मार्क करते चलेंगे, क्योंकि ब्रदर चोक एक ही बार होता है। वो कब होता है? जब प्राइज का ट्रेंड या डायरेक्शन चेंज होना होता है, तब आपका चोक होता है। चोक को हम ऐसे बोलेंगे कि चोक एक रिवर्सल पॉइंट है। चोक एक रिवर्सल पॉइंट है, जबकि बोस आपका कंटिन्यूशनल पैटर्न होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका लो लगाया और अगेन प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, प्राइस अगेन इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोस। आपको बहुत अच्छे से बहुत साफ सुथरा एकदम चार्ट पे दिख रहा होगा कि बोस एक कंटिन्यूशनल पैटर्न है, जबकि चोक चेंज ऑफ कैरेक्टर एक रिवर्सल पॉइंट है। केवल एक बार ये रिवर्स करता है, जहां से इसको रिवर्स लेना होता है वहां पे केवल आपका एक बार चोक होगा, ना कि आपका बार बार चोक होता जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है एक ही बार में यहाँ पे यहाँ चोक करके अगेन इधर चोक कर दे, वहां पे हो सकता है एक ही बार, दो बार, तीन बार चोक कर दे, ठीक है? मैं उसको थोड़ा सा एडवांस में लेकर जाऊंगा तो बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको बोस और चोक बता रहा हूँ कि एक्चुअल में बोस और चोक होता क्या है।
मैं बोल रहा हूँ कि बोस आपका कंटिन्यूएशनल पैटर्न है और चोक आपका रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इस प्रकार बता रहे थे कि बोस आपका कंटिन्यूएशनल पैटर्न, बोस कंटिन्यू बनाते हुए जा रहा है, अपने हाई को ब्रेक कर, लेकिन जब यहाँ पे एच टी एफ पी वाई आया तो प्राइस क्या किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड में आएगा, अब प्राइस कंटिन्यू अब डाउन साइड में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक, वॉश हो गया, अगेन लोअर लो ब्रेक, वॉश, अगेन लोअर लो ब्रेक, वॉश, ठीक है। आप देख रहे हो कि बोस एक कंटिन्यूशनल पैटर्न है, जबकि चोक एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। केवल चोक एक बार होगा। अब प्राइस नीचे, अब या इधर जहां कोई भी पी वाई होगा प्राइस को टैप करेगा और अगेन यह प्राइस कंटिन्यू अप साइड में जाएगा। अब इधर जो भी आपका पी वाई बना हो वहां तक कंटिन्यू जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि बोस और चोक क्या होता है। जैसे मान लो कि अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए भी बता दूं आपको। अब यहाँ पे पी वाई को टैप किया, अब अगेन प्राइस अपने लो को ब्रेक ना करके अपने हाई को ब्रेक करने लगेगा अगेन। अब ऐसे प्राइस चलता जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, चोक हुआ। अब चोक के बाद प्राइस कंटिन्यू अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ये क्या हुआ आपका, वॉश हो गया। मैंने बताया ना कि हर स्विंग हाई ब्रेक को हम वॉश नहीं बोलेंगे, इसको बॉस बॉस बोलेंगे। अप ट्रेंड में हाई हाई ब्रेक को और डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक को हम बॉस बोलेंगे, ठीक है। समझ में गया। जिसे मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्राइस अब यहाँ पे अपने एच टी एफ पी वाई को टैप कर दिया तो इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। कंटिन्यू लो को ब्रेक करते हुए आ रहा था, लेकिन अब अपने हाई को ब्रेक करके यहाँ पर चोक कर दिया। अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अगेन अब कंटिन्यू बोस बनाते जाएगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चोक केवल आपका एक बार होता है और बोस आपका बार बार होता है, क्योंकि बोस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बोस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चोक आपका केवल एक बार होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि बोस क्या होता है, चोक क्या होता है। जैसे मान लो देखिए मैंने यहाँ पर डायोग्राम बनाया है, आप यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं। देख लीजिए बोस क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर हायर हाई सॉरी हाई बनाया, नीचे लो, अपने हाई को ब्रेक कर दिया, वॉश, हायर हाई, हायर लो, वॉश, ठीक है। ब्रदर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक ये आपका हायर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हायर लो कंफर्म नहीं होगा आपका। ये हायर हाई ब्रेक के बाद ही आपका हायर लो कंफर्म होता है, हायर हाई ब्रेक के बाद ही आपका हायर लो कंफर्म होता है। सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में देख लो, लो लगाया प्राइस, पुल बैक, लो को ब्रेक कर दिया, अब आपका यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब अगेन प्राइस लो लगाया, ऊपर गया, अभी हम श्योर नहीं हुए कि क्या प्राइस यहीं से गिरेगा, क्या पता और ऊपर जा सकता है। फिर तो फिर हम इसको यहाँ पे लो मार्क करके हम बैठे हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस अपने लो को ब्रेक हो जाने दीजिए। अब इसके बाद कन्फर्म हो जाए कि एक्चुअल में आपका लो यहीं तक है, ठीक है। समझ में आ गया। सेम ये आपका बॉश हुआ। अब देखो चोक, जैसे मैंने बताया कि ऊपर कोई भी पीवाई आ जाए या फिर अपने हायर लो को ब्रेक कर दे तो वहाँ पे आपका चोक हो जाता है, वहाँ पे आपका चोक हो जाता है। सेम उसी प्रकार डाउन ट्रेंड में देखो, ये आपका अप ट्रेंड में चोक हुआ था और ये आपका डाउन ट्रेंड में चोक होने के बाद अब कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाने वाला है, सिंपल बात है, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब इस बार लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, चोक कर दिया, अगेन प्राइस पुल बैक लिया, यहाँ पे हाई बनाकर अगेन इसको ब्रेक कर दिया, बोस कर दिया। देखो आपका हायर लो ब्रेक को ही हम चोक बोलते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड में।
अब यहाँ पर आप बताओ कि ये चोक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्राइस गिरा है तो हमेशा अपने लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट का पुल बैक आपका यहाँ पर है, जो आपका हायर लो है यहाँ पर है, ना कि ये नया क्रिएट हुआ तो आपका यहाँ पर चोक होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ये चोक होगा, आपका चोक यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी, मैं आपको बता दिया हूँ, मैं आपको बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रहने से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।